जबकि हमारी जो पीएसएल है वो भारत की वुमेन प्रीमियर लीग के बराबर भी नहीं है। भारत की ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसके बारे में बताएं, ये क्या है? हमारे लड़के जो हैं वो भारत की वुमेन टीम का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। 2023 में जो फ्रेंचाइजीज बिकी हैं वो थी 4,670 करोड़। इतने की फ्रेंचाइजीज बिकी हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली $572 मिलियन बनते हैं, जबकि आपके पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो $330 मिलियन है, और वो भी को पक्का पता नहीं है ऑफिशियली आपने। यानी कि इंडिया की जो खवातीन वुमेन प्रीमियर लीग की जो ब्रांड वैल्यू है वो तकरीबन 5.5 अरब मिलियन डॉलर है, और जबकि हमारी जो मर्दों की जो पीएसएल की वैल्यू है वो $330 मिलियन, जो कि बताया जाता है पक्का पता नहीं है। वो अली तरीन है मुल्तान सुल्तान के जो जी हेड हैं, वो किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि जनाब इस दफ़ा की जो पीएसएल है वो दुनिया की बेहतरीन होने वाली है। तो किसी ने कहा वही टीम, वही खिलाड़ी, वही लोग, वही ग्राउंड, लोकल प्लेयर आपके, तो कोई बंदा तो कुछ ऐड एक्स्ट्रा तो आपने किया नहीं है, तो ये दुनिया की बेहतरीन कैसे होने वाली है? तो उनके पास जवाब कोई नहीं था। अब फिर इंडिया ने 2023 में इस्टेब्लिश की एक विमेन प्रीमियर लीग। अब दुनिया में तो कहीं नहीं हो रही थी। जब भी नया आइडिया लाना है वो बीसीसीआई ने लाना है पूरी दुनिया को। एक नया राह, एक नई रास्ता पाथ दिखाना है, वो बीसीसीआई ने दिखाना है। पीसीबी के दिमाग में जो आइडियाज है वो बहुत लेट आते हैं। बीपीएल जो है हमसे 1 साल पहले बन चुका होता है। इधर आपके पास जो है सिर्फ 6 टीम्स हैं, जबकि बीपीएल में 8 टीम्स खेलती हैं। पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो $330 मिलियन है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी विमेंस का और डोमेस्टिक कप नहीं होता है। 30 मिलियन व्यूअरशिप थी इसकी WPL की। बीसीसीआई का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़ी कंट्रीज नहीं कर सकती, अमेरिका जैसी कंट्रीज नहीं कर सकती। शोएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब टीवी पे बैठ के पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहे होते हैं, चक्कर लगाए अपने इस्लामाबाद का, तो हर दूसरा बंदा आपको आईपीएल देखता हुआ मिलेगा। इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग का क्या भारत की जो वुमेन प्रीमियर लीग है जो कि 2023 में बनाई गई और बीसीसीआई यानी कि भारत का अपना क्रिकेट बोर्ड ही उसको चलाता है, क्या वजह है कि बीसीसीआई जो आईपीएल को भी चला रहा है और वुमेन प्रीमियर लीग को भी चला रहा है, मेन एंड वुमेन दोनों की लीग को चला रहा है और बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हमारी जो पीएसएल है वो भारत की वुमेन प्रीमियर लीग के बराबर भी नहीं है, और हमारे लड़के जो हैं वो भारत की वुमेन टीम का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? क्योंकि हम आप और बस अब देखें ये सिर्फ 5 टीम्स की ये जो है खवातीन की, हाँ जी, और ये 5 टीम्स जो है कितने की बिकी हैं? $572 मिलियन की। हमारी 6, हम बांग्लादेश के प्रीमियर लीग से भी हल्के जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं यार, हल्के ही हम लोग। नहीं थोड़ी ज़्यादा होंगी, आपको पता नहीं होंगी, मेरा ख्याल है। नहीं ऐसा नहीं चिमा साहब। देखें सबसे पहले तो हमारे पीसीबी के दिमाग में जो आइडियाज़ है वो बहुत लेट आते हैं। हमारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है, बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसके पास आइडियाज़ जो है हमसे पहले आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे पहले आइडियाज़ आते हैं, ठीक है जी। दुनिया के हर बोर्ड के पास आइडियाज़ जल्दी आ जाते हैं, जबकि हम ये जो नई चीज़ें होते हैं ना हम बहुत लेट पिक करते हैं। जैसे कि इंडिया ने 2008 में एक नई लीग शुरू कर दी, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, तो हम बना रहे हैं 2016 में पीएसएल को, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स के बाद। बीपीएल जो है हमसे 1 साल पहले बन चुका होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। इसका क्या मतलब है कि उनका बोर्ड आपके बोर्ड से ज़्यादा तेज़ है, समझदार है, फॉरवर्ड लुकिंग है, और उनकी अप्रोच जो है वो फ्यूचर में है। और उनके पास इधर आपके पास जो है सिर्फ 6 टीम्स हैं, जबकि बीपीएल में 8 टीम्स खेलती हैं। और देखें एक उन्हें टीम जो है अदानीज ने खरीदी, अहमदाबाद की टीम, जो 1289 करोड़ की। अच्छा। फिर जो मुंबई जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, अंबानीज ने खरीदी 912 करोड़ की। अच्छा। बेंगलुरु जो है आरसीबी ने ही खरीदी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अच्छा। 901 करोड़ की। दिल्ली जो है उन्हें खरीदी है, दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं, 810 करोड़ की, 810 करोड़। और लखनऊ 5वीं टीम बनाई गई है जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदी है, ऑलमोस्ट 757 करोड़ की। ओके। 5 टीम्स ने बनाई है। ओके। और 2023 में शुरू ने कर दिया था। अब पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हम विमेन प्रीमियर लीग बनाएंगे, जबकि हमने मुश्किल से चीमा साहब अब हम टीम चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, विमेन टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम, और वो भी हमें आईसीसी पैसे देता होगा उनके लिए। बिल्कुल। हमारे इधर पीसीबी से रोज शिकायत जा रही है हमारी टीम्स की तरफ से कि हमें
ये फ्रेंचाइजीज जो आपने दी नहीं हमें इससे फायदा ही नहीं हो रहा, हम तो लॉस में हैं। मुझे लगता है ये बंद हो जानी है वैसे ही। मैं आपको एक बार सजेस्ट किया हमारे कुछ बिजनेसमैन ने कि यार आप PSL को बंद ही कर दे कुछ साल के लिए, जब आपके हालात बेहतर हो आपके बोर्ड के, तो अब आप दोबारा जो है इसे चलाएं। लेकिन दरअसल वो है ना, मुकाबला भी तो करना है ना, फिर वो जारी बात, अगर इंडिया का अगर हो जाता है, चलती है IPL और हम PSL बंद कर दें, तो फिर वो जो बेइज्जती होनी है वो कौन बर्दाश्त करेगा? यार हम क्यों ना शुरू करें यार, हमारा दिल नहीं करता। चीमा साहब, अगर हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का, आप वीमेन प्रीमियर लीग का मुकाबला कर नहीं सकते, कहते हैं IPL के करेंगे आप लोग। यार वुमेन का हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? हमारी 330 मिलियन वर्थ है ना, हमारी अगले 15-20 सालों में हमने इंडिया की वुमेन को क्रॉस करेंगे, अगले 30-25-15-20 में हम मर्दों की क्रॉस कर जाएंगे, हम कर जाएंगे यार। अभी बच्चे हैं हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बहुत इनके अंदर पावर है, हम कर्जा नहीं ले सकते IPL। आपको नहीं देंगे ना वो। मैं कहता हूँ आप ईमेल करें BCCI को मेरी तरफ से, उन्हें कहें जी आप जरा हमारे PSL को कर्जा दे दें। राइट नाउ जब हम IPL और PSL की बात करते हैं, कौन आगे जा रहा है? हम तो सबसे पीछे हैं। हम सबसे पीछे हैं। और IPL को हम वैसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका लेवल को नेक्स्ट ही है। आप IPL फॉलो कर रहे हैं? या पाकिस्तान के अंदर एक जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी कमी ये है कि हमारे पास टीम्स बहुत थोड़ी हैं। ठीक है। तो इंडिया के IPL के सीजन के अंदर टीम्स बहुत ज्यादा, और इस दफा 1-2 टीम्स और भी मेरे ख्याल से ऐड हुई हैं। ठीक है। तो उसका ये है कि उसमें ज्यादा मैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो है ना इंटरफेरेंस वो बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान में नहीं आते, लेकिन इंडिया के अंदर वो जाते हैं, तो उनको देखना और उनको जो है ना वो फिर उनसे सीखना, इससे जो है ना हमारा जो है ना हमारा मतलब दिल और भरता है, तो हमें वहाँ से बड़ी खुशी होती है देख के। PSL और IPL को हम वैसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका लेवल को नेक्स्ट ही है। मुझे ये बताएं, आप सपोर्ट किस टीम को करें? मैं वैसे मुंबई इंडियंस के साथ हूँ, हार्दिक पांड्या है। वैसे मुझे हार्दिक पांड्या अच्छा लगता है, ऑलराउंडर अच्छा है, पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, लेकिन भाई प्लेयर एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा है। हम IPL और PSL की बात करते हैं, कौन आगे जा रहा है? हम तो सबसे पीछे हैं। हम सबसे पीछे हैं। हम सबसे पीछे ही हैं ना। क्या सर आपको लगता है कि इंडिया जो है वो टैलेंट बेस्ड काम करता है? बहुत ज्यादा। ठीक है। IPL देख रहे हैं आप? हाँ जी। क्या लग रहा है IPL इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर क्यों है भाई? उनकी पब्लिक ज्यादा सपोर्ट करती है। हाँ। हमारी पब्लिक इसलिए नहीं सपोर्ट करती कि हमारे ना लड़के कुछ खेलते ही नहीं है, तो ऐसे दिलचस्पी कम हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेट में ना कुछ दिलचस्पी नहीं आपको रखा। सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी PSL की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं, जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खींच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, ये बात तय करनी है। और ये उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि PSL दुनिया की दूसरी बड़ी लीग नहीं थी, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग थी। उन्होंने बोला ये हम नहीं कहते थे, फॉरेन क्रिकेटर्स कहते थे, इसलिए वो आके खेलते भी थे, मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। लेकिन वो कहते हैं कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया, क्या खास किया जो पिछले साल नहीं था और इस बार है। सही बात है। जैसे अगर IPL की वो बात करते हैं, वो कहते हैं IPL वाले डिफरेंट रूल लेकर आती है। देखो वो जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स का रूल लेकर आए, इस बार उन्होंने एक और डिफरेंट चीज लेकर आए कि 10 ओवर के बाद व्यू का इशू होता है, तो 11th ओवर के बाद आप दूसरा नया बॉल इस्तेमाल कर सकते हो। स्लावा उन्होंने ऑन कर दिया इस बार। हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते ही करते हैं, कभी कुछ बड़ा करते हैं, कभी वो कुछ छोटा करते हैं, लेकिन IPL वाले हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं।